दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 21 हाई इफेक्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स हिंदी में जानेंगे। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगने वाले हैं। बस यह वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, जिससे आपकी व्यक्तित्व में सुधार नहीं होगा बल्कि हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। दोस्तों, सफल होने के लिए एक अच्छी पर्सनालिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है और सिर्फ अच्छी पर्सनालिटी का अच्छा कपड़े पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप हर उस बात का ध्यान रखें जो आपकी पर्सनालिटी को बेहतर से बेहतर बनाए और साथ ही आपकी सफलता की बिक्री बढ़ाए। तो दोस्तों, आज के समय में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपके पास एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए और यदि आप इस महत्वपूर्ण वीडियो में दिए गए सभी प्रभावशाली व्यक्तित्व विकास के टिप्स हिंदी में ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप जो कहीं भी हैं आपको बस धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सभी टिप्स अपनाने होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खास वीडियो की। दोस्तों, व्यक्तित्व की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है और लोगों के हिसाब से क्या है, तो थोड़ा इस पर बात करेंगे। जो व्यक्ति अपनी व्यवहार, भाषा, पहनावे और अनुशासन से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित करता है या कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बातों से प्रभावित करता है, वही अच्छा व्यक्तित्व कहलाता है। प्रभावी व्यक्तित्व विकास की युक्तियां अब हम जानने वाले हैं। पहला, किसी की सच्ची कहानी क्या हो सकती है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तरीका अपना कर ही हम किसी से भी कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन आपको एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपको सच्चा करना चाहिए या फिर झटका देना चाहिए। अगर आप झटका दिखाते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व पर असर करता है। दूसरी बात, आत्मविश्वास हमेशा कायम रखें। दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास करना आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जब आप अपने ऊपर और अपने काम पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं तो लोग भी आपकी बातों पर विश्वास करना सीख जाते हैं। तीसरी बात, सामने वाले की बातें महत्वपूर्ण देना सीखना होगा। किसी दूसरे को खुशी देने में खुशी पाने की सारी कलाओं का सार होता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति की बातें महत्वपूर्ण बताते हैं, ध्यान से सुने, तो उस व्यक्ति का आदर आपके प्रति अच्छा हो जाता है। और यदि आप सामने वाले में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से भी कुछ काम करवा सकते हैं और यह एक अच्छे व्यक्तित्व की कलाएं होती हैं जो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा सिगरेट पीता है और आप उसकी सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं तो उसे डांटिए मत, उसे यह मत सुनाइए कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे समझाएं कि वह सिगरेट नहीं छोड़ता है तो क्रिकेट टीम में शामिल नहीं होगा, या जो भी उस लड़के का खेल कार्य है उसे उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। चौथी बात, हमें कुछ न कुछ नया सीखना होगा। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से लेकर हर रोज कुछ नई नई बातें सीखता रहता है, न केवल उसका व्यक्तित्व विकास होगा बल्कि वह व्यक्ति उस क्षेत्र में सबसे ऊपर के स्थान पर होगा। यदि आप भी अपनी निजी प्रौद्योगिकी विकसित करना चाहते हैं तो हमेशा यही सिखाएं कि आपको सफलता की शिखर पर पहुंचना है। पांचवी बात, हमेशा ईमानदार ही रहे। हमेशा ईमानदारी बनी रहती है क्योंकि आपकी विश्वसनीयता ही आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण है और उससे आपकी पर्सनैलिटी में भी 4 चांद लगने लगते हैं। जब आप कोई कार्य पूरी ईमानदारी से करने लगते हैं तो अपनी ईमानदारी से परिपूर्ण होते हैं और हर व्यक्ति आप पर विश्वास करने लगता है। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में अपनी विश्वसनीयता नहीं खोनी चाहिए। छठवीं बात, हमेशा सच ही बोले, बातों को घुमा फिरा कर न कहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और आपकी पर्सनालिटी भी खराब हो जाएगी। सच बोलने की आदत व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचने का काम करती है, तो इससे आपका व्यक्तित्व विकास होता रहता है। 7वीं बात, अपनी पोशाक हमेशा साफ सुथरी रखें। दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में आपकी ड्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यह हमेशा के लिए प्रोफेशनली कपड़े
पहने हुए हैं। देखने में यह भी शामिल नहीं है कि आप सबसे महंगी कंपनी हैं, बल्कि आप भी साफ और सुंदर दिख रहे हैं। हाँ, साथ में आपकी ड्रेस मैचिंग आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 8वीं बात, मुस्कान आकर्षण और किसी को भी अपना बना ले। जब भी आप किसी के साथ एक अच्छी स्माइल के साथ बात करेंगे तो कहीं भी ग्लो चांस खराब हो जाते हैं कि वह आपकी बात मानेगा। आपका एक अच्छा मुस्कुराने का काम करवा सकता है, इसलिए हमेशा ज़रूरी होना चाहिए कि आपको लोगों से मुस्कुराने के साथ ही मिलना चाहिए। अब आप ही समझ गए होंगे कि मुस्कान बड़ी काम की चीज़ है। दुनिया भर के लोगों की खुशी की तलाश में रहते हैं लोग तो, लेकिन इसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने विचारों को नियंत्रित करके खुशी पाना। खुशी किसी भी बाहरी परिस्थिति पर अवलंब नहीं करती है, तो हमें अपने अंदर ही उसे ढूंढना चाहिए। 9वीं बात, किसी को उसका प्यारा जो भी नाम हो उसी से बुलाए। नाम में बहुत कुछ रखा है। किसी का नाम किसी भी भाषा में मधुर और सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ है। यह आपकी प्रतिभा को बेहतर बनाने में बहुत ही आकर्षक करता है। जब आप किसी व्यक्ति को उसके प्यारे नाम से बुलाते हैं या नाम के पीछे श्री या जी लगाते हैं तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति पहले की गुना में आपको ज़्यादा मानने लगेगा। इसलिए अगर आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं तो सभी लोगों को आकर्षण आप लगे ऐसा लगता है तो आप उनको उनके नाम से बुलाएं। 10वीं बात है, धैर्य के साथ साथ लोगों की बात भी सुने। किसी से कुछ करने या केवल कुछ भी करवाने का एक ही तरीका है, वह दूसरे व्यक्ति को तैयार करना चाहता है तो वह यही करना चाहता है। तो जब आप किसी व्यक्ति की बातों को धैर्य के साथ पूरे मन के साथ आश्वस्त करते हैं और सुनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वह भी व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान सुनता रहता है और आपकी बातों को महत्वपूर्ण बनना चाहिए। कहा जाता है कि अच्छा वक्ता बनने से पहले व्यक्ति को अच्छा श्रोता बनना चाहिए। 11वां पॉइंट है, सामने वाले व्यक्ति की मनपसंद बातों से उसका मन जीत लेना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से अपनी मनपसंद बात करते हैं तो कहीं भी ज़्यादा संभावनाएं हो सकती हैं और अच्छी ही हो सकती है। वह व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करता है क्योंकि आप उनके मनपसंद बातें करके उसका मन जीतने लगते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस भी व्यक्ति में यह कला होती है उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होता है। हर व्यक्ति उसकी बातें और उस पर विश्वास करने लगता है। 12वां पॉइंट, बहस नहीं करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में लोगों से बहस करने से, निराश लोगों को बोलने से आप हमेशा चुप रह जाते हैं, क्योंकि बहस करने से ना बल्कि आपकी मानसिकता खराब होती है बल्कि आपके कार्यों में अलगाव पैदा होता है। किसी भी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उससे बहस ही ना करे। 13वीं बात, अपनी सहमति और कमियों को दिल से स्वीकार करना चाहिए। खुद के लिए और अपनी स्थिर स्थिति के लिए खेद व्यक्त करना न केवल ऊर्जा की बर्बादी बल्कि शायद यह सबसे बुरी आदत है। अगर आपके अंदर कोई गलती हो गई या आपके अंदर कोई कमी है तो उसे छिपाए नहीं बल्कि दिल से स्वीकार करें और सुधार भी करें, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी और आपकी बातें लोग सबसे ज्यादा सुनेंगे और उस पर विश्वास भी करेंगे। 14वीं बात, आंख से संपर्क करें। आई कांटेक्ट हमारी पर्सनालिटी को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो सीधे सीधे एक नज़र से पूरी बात करें। इससे आपका आत्मविश्वास सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट दिखता है। वहीं अगर आप सामने वाले व्यक्ति को झुककर चुराई हुई नज़रों से देखते हैं तो वह कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि वह सोचेगा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। 15वीं बात, स्पष्ट रूप से और धीरे धीरे बात कीजिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें या किसी बात पर चर्चा करें तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिए, आप अपनी बात को स्पष्ट रूप में और सरल भाषा में बोले और अपनी आवाज़ को धीरे धीरे रखिए। यह आपकी बातें सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ही प्रभावशाली और एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण बनेगी। 16वीं बात, सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दे। इससे आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो कभी भी बीच में मत टोके, उसकी बात पूरी होने के बाद ही अपनी बात को आगे बढ़ाए।
जब आप ऐसा करते हैं तो वह व्यक्ति भी आपको पूरी बात रखने का मौका देता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। 17वां पॉइंट है हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहने से आपकी पर्सनैलिटी में बेहतर जो है तरक्की होती है। जब आप खुश रहते हैं तो आपके चेहरे पर अलग ही तरह की चमक बनी रहती है और आप खुश रहेंगे तो आपको और भी अच्छे मौके मिलते रहेंगे। जब आप खुशी खुशी किसी से बात करते हैं तो वह आपकी बातों पर विश्वास करता है और अपनी पूरी बातों को ध्यान से सुनता भी है। 18वीं बात, नशीले पदार्थों से दूर रहे। दोस्तों, अगर आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बनी है तो आपको किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। ऐसे पदार्थ ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे बल्कि आपके शरीर के साथ आपके दिमाग पर भी बुरा से बुरा असर डालेंगे। 19वीं बात है कि स्वस्थ और स्वच्छ भोजन करें। आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में अच्छे भोजन की भी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब आप अच्छे और नामांकित आहार बनाते हैं तो आपका शरीर मजबूत रहता है, क्योंकि आप अपने काम में थकावट महसूस नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिए और अच्छे आहार ही ले। 20वीं बात है बेरोजगारी बनी रहती है। दोस्तों, वैसे ही आप कितने ही बड़े पद प्रतिष्ठा पे हो, आपके लिए गैजेट होना फिर भी आपके अंदर का दस्तावेज होना आवश्यक है। इसके बिना आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि गाली देने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता है। आपको सभी से प्यार और दस्तावेज के साथ बात करनी चाहिए। 21वीं बात है विरोधाभास में शांत रहे। व्यक्तित्व विकास की यही युक्ति है। यदि आप कठिन परिस्थिति में भी शांत रहेंगे तो यह आपके अच्छे व्यक्तित्व के बारे में है। एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को पहचानने और उस परिस्थिति से बाहर निकलने का हमेशा प्रयास करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह 21 हाई इफेक्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी। मैं आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, आपका भी काम है मुझे सपोर्ट करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।